कल से पूरी दुनिया में एक ऐसा युद्ध शुरू हुआ है जिसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि सारी दुनिया पर पैडीडीएच रहा है। जब अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें ईरान की राजधानी तेहरान पर गिरी, उस दिन इतिहास बदल गया। ईरान के सबसे शक्तिशाली नेता आयतुल्ला अली खामनेई की मौत ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। अब हर तरफ क्रोध, उदासी और युद्ध का साया छाया हुआ है। कुछ सालों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। सबसे बड़ी वजह थी ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका और पश्चिम के देश सोचते थे कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जबकि ईरान कहता था वो सिर्फ ऊर्जा के लिए करता है। 2015 में एक समझौता हुआ, लेकिन 2018 में अमेरिका ने उसे तोड़ दिया और कड़े प्रतिबंध लगाए। बाद में तनाव और भी बढ़ा और दोनों देशों की सेना ने कई बार छोटे मोटे झड़पों में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया। 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की और ईरान के कार्यक्रम को तहस नहस करने का दावा किया। ईरान ने इसका बदला लेने की कोशिश में अल उदीद हवाई सेना के बेस पर मिसाइलें दागीं, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच और खींचातानी बढ़ी। 2 फरवरी 2026 युद्ध एक कदम आगे। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन लायंस रोड नाम से एक 8 घंटे का हमला शुरू किया, जिसमें मिसाइलें और जेटबमों ने ईरान के कई सैन्य और सरकारी केंद्रों को निशाना बनाया। इस हमले का सबसे बड़ा निशाना था ईरान के शीर्ष नेताओं और सेना प्रमुखों को मारना, और इसी दौरान हुआ वो जिसे दुनिया कभी नहीं भूलेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को उसी हमले में मार दिया गया। आयतुल्ला अली खामनेई 1989 से ईरान के सबसे ताकतवर नेता थे। 36 साल तक देश को उसने अपने विचारों के हिसाब से चलाया। वो अमेरिका और इजराइल को ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे और उसने देश को उसी दिशा में ढाला। उनके शासन में ईरान ने खुद को एक दुनिया शक्ति की तरह पेश किया और कई प्रॉक्सी मिलिशिया समूहों को समर्थन दिया। 28 फरवरी की सुबह उस हमले में उनकी राजधानी तेहरान में स्थित सुरक्षित क्वार्टर पर मिसाइलें गिरीं और खामनेई सहित कई वरिष्ठ नेता वहीं मारे गए। ईरान सरकार ने 1 मार्च को उनकी मौत की पुष्टि की और घोषणा की कि उन्होंने शहादत प्राप्त की है, और पूरे देश में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। उनकी मौत नहीं सिर्फ एक नेता की मौत थी, बल्कि ईरान की राजनीतिक और सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा झटका था। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने जवाब में कई मिसाइलें और ड्रोन अमेरिका के क्षेत्र और इजराइल पर दागे। ये जवाब सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि एक पूरी राजनीतिक मंजर की टक्कर बन चुकी है, जिसमें दुनिया के कई देश घिर गए हैं। ईरान की जनता में भी क्रोध और गुस्सा है। एक हिस्सा शोक मना रहा है, एक हिस्सा हार मानने को तैयार नहीं। युद्ध के कारण कई देशों में फ्लाइट रद्द, एयरलाइंस में भारी नुकसान और आर्थिक संकट पैदा हो गया है। अब सवाल यह है, क्या यह पूरी लड़ाई कुछ ही दिनों में खत्म होगी, या यह सिर्फ एक शुरुआत है दुनिया को बदल देने वाली बड़ी लड़ाई की? कोई निश्चित जवाब नहीं है, लेकिन इतना तय है, ईरान की नई नेतृत्व व्यवस्था अभी तय नहीं हुई है। अमेरिका और इजराइल ने साफ कहा है कि वे ईरान को काबू में रखना चाहते हैं। ईरान ने धमकी दी है कि वो इस हमले का बदला पूर्ण रूप से लेगा। ये वो कहानी है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, जब दुनिया ने देखा कि कैसे 2 महान राष्ट्रों की वैचारिक टकराहट बदलकर खून खराबा और युद्ध बन गई, और कैसे एक राष्ट्र का सर्वोच्च नेता अपनी आखिरी सांस इसी संघर्ष में खो बैठा। अब पूरी दुनिया की निगाहें उसी हिस्से पर हैं। क्या शांति लौटेगी या आग और बढ़ेगी?